हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ना, इसमें हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर तो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं और जितने भी चैप्टर डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ हम लोग एमसीक्यू भी करना है, ठीक है ना। क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम में हम लोगों का एमसीक्यू ही आने वाला है, तो इसलिए एमसीक्यू को साथ में लेके चलेंगे, इससे हमारा रिविज़न हो जाएगा। तो जैसे कि क्लास 7 का चैप्टर 1 जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो कि देख चुके हैं, ठीक है ना, आपके लिए ये जो एमसीक्यू है ना बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, अगर आप किसी भी टीचर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो इससे पहले हम बता दें डियर, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ना डियर इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन, कैरोटीन, बिलीरुबिन या क्लोरोफिल। तो डियर, आपको पता है कि जो पौधे में जो पत्तियां में क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी के कारण जो रहता है प्लांट जो रहता है ना, खाना बनाने के लिए सक्षम हो पाता है, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंट में वो सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या बनाता है, अपना खाना वो बनाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट रहता है, ये आपका पत्ते में प्रेजेंट रहता है, और इसी के कारण वो जो रहता है हरा कलर का रहता है। नेक्स्ट है आयोडीन घोल स्टार्च का रंग कैसा बना देता है। आयोडीन जो है ये स्टार्च का रंग जो है कैसा बना देता है, हरा बना देता है, पीला बना देता है, गहरा नीला बना देता है, या लाल बना देता है। तो किसी भी पत्ते में स्टार्च है कि नहीं है, इस चीज़ का हम लोग पता कैसे लगाए, तो उसके लिए हम लोग ये आयोडीन टेस्ट करते हैं। अगर जैसे ही हम लोग उसमें आयोडीन डालेंगे ना तो उसका रंग बदल जाता है, उसका रंग बदल के क्या देता है, गहरा नीला देता है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा आपका गहरा नीला, ठीक है। नेक्स्ट है पोषक पदार्थ सजीवों के लिए किस प्रकार सहायक है। शारीरिक संरचना निर्माण के लिए, वृद्धि में, मुरम्मत में। मुरम्मत में मतलब हो गया डियर, अगर मान लीजिए आपको किसी तरह का चोट लग गया, कट गया या कुछ हो गया, तो उसको हम लोग मुरम्मत कहते हैं। तो वो फिर से देखते हैं ना, हमारा वो घाव भर जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं। तो सभी के लिए जो रहता है ये आपका भोजन जो रहता है, पोषक पदार्थ जो रहता है वो सहायक होता है। तो आंसर डी हो जाएगा आपका सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाता है, पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा। तो डियर, अभी हम आपको बताएं कि पत्ती में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और इसी के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, उपस्थिति में आपका प्लांट जो रहता है यानी सूर्य की रोशनी में ये अपना खाना बनाता है। तो पत्तियों द्वारा जो है खाना जो है, भोजन जो है, सॉरी, पौधे जो है अपना भोजन बनाता है और तैयार करता है। नेक्स्ट है नींद में से परजीवी पादप कौन सा है। परजीवी देखिए, आम, अमरबेल, सूरजमुखी, अमरूद। तो डियर, हम आपको अमरबेल का डिस्कस किए थे ना, जिसको हम लोग कस्क्यूटा प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कस्क्यूटा, ठीक है। तो ये परजीवी क्या होता है, इसका मतलब समझिए। अमरबेल जो रहता है ना, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। तो जिस प्लांट में ये प्रेजेंट है, मान लीजिए ये प्लांट पेड़ है और इस पर ये पूरा लटका हुआ है, ठीक है, ये एक मतलब कि लतर की तरह रहता है, जिसका कलर जो रहता है ग्रीन नहीं रहता है, लाइट कलर का रहता है। तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। तो पता है ये अमरबेल क्या करता है, इस पौधे से अपना खाना लेता है, ठीक है, और अपना पोषक तत्व रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका परजीवी पादप कहते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट है आपका राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है। चना, मटर, मूंग। तो डियर, ये सभी के में रहता है, क्योंकि हम आपको बताया था ना, ये फलीदार प्लांट में रहता है, ये सब फलीदार है, तो इन सभी में प्रेजेंट रहता है। तो रिजोबियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजोबियम पता है ना, राइजोबियम क्या करता है। तो डियर, ये जो रहता है ना, ये प्लांट के रूट में प्रेजेंट रहता है, इसी पौधे के प्लांट के रूट में रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। इंग्लिश में हम पता है, हिंदी में क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो डियर, हिंदी में भी लेग्यूमिनस ही कहते हैं। फलीदार पेड़ पौधे हम लोग पौधे कहते हैं इसको हिंदी में। तो होता क्या है ना कि ये जो रिजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक तरह का जीव होता है, जो कि ये रूट में पाया जाता है। ये क्या करता है ना, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एक्सेप्ट कंज्यूम करता है, और उसको वो किस में बदलता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलता है। क्योंकि प्लांट जो है ना, पौधा जो है ना, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं करेगा, वो नाइट्रोजन को का नाइट्रेट फॉर्म और नाइट्राइट फॉर्म में कंज्यूम करता है। तो ये राइजोबियम जो रहता है ना, उस एटमॉस्फेयर से ये नाइट्रोजन को लेता है, ठीक है।
क्लियर है ना। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि अगर हम लोग जब भी फलीदार लेग्यूमिनस प्लांट लगाते हैं तो उसके बाद अगर हम लोग कोई भी पेड़ पौधा पौधा लगाएंगे ना तो उसमें हम लोग को नाइट्रोजन का खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना, इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो शारीरिक संरचना करने के लिए, वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए। अभी हम आपको बताएं कि इन सभी के लिए, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, पोटासियम, तो ये सबकी आवश्यकता होती है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। सबकी सहायता होती है, सॉरी जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार का है, 1, 2 या 3। हम बताए थे ना 2 प्रकार की होती है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक होती है आपका क्या, जो कि अपना खाना स्वयं बनाता है, और दूसरा जो कि अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी और परपोषी कहते हैं। जैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है तो वो स्वपोषी हो जाता है, और मनुष्य अपना खाना खुद नहीं बनाता है तो वो दूसरे पे डिपेंड रहता है, प्लांट पे, तो परपोषी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके के 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है पोषण किसे कहते हैं, केवल भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण करना तथा उसका उपयोग होने की विधि। देखिए भोजन सिर्फ हम ग्रहण कर रहे हैं, ये तो उसका उपयोग ही नहीं कर रहे तो उसका क्या मतलब है। तो उसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। बताए थे कि पोषण जो रहता है ना, ये भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं। तो डियर हरे पौधे जो होते हैं ना, ये ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है ना, हरा पौधा जो रहता है, जैसे कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है, फिर उसके बाद वो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या देता है, आपका ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ऑक्सीजन वो रिलीज करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे ये अपना खाना भी बना लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आंसर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो पौधे, तो याद रखिएगा कि हम लोग जो है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे क्या लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते, अभी बताया ना, जो भोजन उस स्वयं तैयार कर लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ है तैयार, स्वयं तैयार कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषित, परपोषित, मृत पोषित, ठीक है। और क्या हो गया, परजीवी। तो डियर बताए थे कि जो भोजन अपना खाना स्वयं तैयार करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषित कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, फूलों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा या तनों द्वारा। तो डियर जड़ के द्वारा होता है, ठीक है, जड़ के द्वारा होता है। नेक्स्ट है उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, समपोषी, विषमपोषी, परपोषी और मृतपोषी। तो उसको डियर हम लोग विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। नेक्स्ट है भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन सी है, कौन कौन सी है, स्वपोषण, विषम पोषण, ठीक है। इसको हम लोग ए, ये बी या इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, स्वपोषण और विषम पोषण दोनों, ठीक है। तो डियर यहाँ पे हम लोग पूरे 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है हम लोग क्लास 8 का भी साइंस चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, और कुछ दिन के बाद क्लास 6 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।